हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और मार्केट को नेगेटिव देख के घबरा नहीं रहे होंगे। 1496 पॉइंट इंडेक्स माइनस साइड पे बंद हुआ है। जहन में बात पहले से बैठी हुई होगी जो वीकेंड पे आपको बताया था, खासतौर पे दंगल के अंदर और उसके अलावा गेम ऑफ स्टॉक्स के अंदर के 170 के करीब करीब आपने बड़ा मोहतात हो जाना है। और उसके अलावा भी परसों की वीडियो में ही आपको मैं बता रहा था कि 169 100 के करीब करीब आपने मोहतात हो जाना, पोजीशंस को हद दर्जा कम कर देना है। फिलहाल आज की मार्केट की अगर हम बात करें तो सुबह खुलते साथ थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन हमें नजर आया, 518 पॉइंट प्लस साइड पे इंडेक्स गया। लेकिन उसके बाद जो है वो एफएफसी ने सही मानों में इंडेक्स से पॉइंट निकाले, बेसिकली वही स्टॉक जिसने पॉइंट्स बहुत सारे ऐड कर दिए थे बैंकों के साथ मिलके, उसी ने ही जो है वो सबसे ज्यादा बैंकों के साथ मिलके पॉइंट्स नेगेटिव साइड पे कर दिए हैं। 400 पॉइंट एफएफसी के हैं, इसके अलावा 150 पॉइंट मीजान बैंक के, 100 पॉइंट यूबीएल के, 100 पॉइंट हप्को के, फिर 100 पॉइंट एंग्रो एच के, फिर ईफर्ट के। तो बेसिकली जो है वो फर्टिलाइजर, कमर्शियल, सीमेंट, मतलब ये जो बैंकिंग सेक्टर है, बड़े जो सेक्टर्स है, ये जरा सामने नेगेटिव साइड के ऊपर नजर आ रहे हैं। अब मार्केट के अंदर जो बेसिकली गिरावट की वजह है, या कह लीजिए गिरावट की वजह तो मैं नहीं कहूंगा, जो एक कंसोलिडेशन है, साइडवेज है, या जो मार्केट एक सत्र को क्रॉस नहीं कर पा रही है, उसके अंदर जो मार्केट पार्टिसिपेंट में इस वक्त चमगोइयां हो रही हैं, जो बातचीत हो रही है, वो ये हो रही है कि भाई नोटिफिकेशन का इंतजार है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद सारे मसले मसाइल सीधे होंगे और उसके बाद मार्केटें जो है वो बेहतर तरीके से चलेंगी। मैं समझता हूँ, मेरी पर्सनल राय है, नोटिफिकेशन का बिल्कुल लाजमी तौर पे इंतजार है, बट वो एक्सटेंशन वाला नोटिफिकेशन नहीं, एनएफसी अवार्ड वाला नोटिफिकेशन, क्योंकि वो तो एक कानून बन चुका है। तो वो तो एक मामला हो चुका है, उसके ऊपर सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होना है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कानून जहां तक पास होना था वो हो चुका है, ठीक है, बड़ी चीज गुजर गई है। अब यहाँ पर बात आती है कि एनएफसी अवार्ड के अंदर कल की जो मीटिंग है 4 दिसंबर की, उसके अंदर क्या सारी बातचीत आती है, उसके अंदर अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट आई तो मार्केट ऊपर साइड पे ही सही, लेकिन कंसोलिडेशन जो करेगी वो अच्छा करेगी। फिर हो सकता है कि शायद 170 को क्रॉस करे ना करे, उसके ऊपर हम चार्ट पे चल लेते हैं जी, बात कर लेते हैं। तो आपके सामने है पोजीशन, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा था, कल के शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताया था, इसके अलावा कल रात की वीडियो में भी आपको बताया था। ये जो बेसिकली क्वेश्चन है, यहाँ पे मार्केट ने जुमे वाले दिन सपोर्ट लिया, मंडे को सपोर्ट लिया, आज सपोर्ट लिया, और फिर से दोबारा यहीं पे सपोर्ट लिया, और इस क्वेश्चन के करीब करीब यानी कि 166 के करीब करीब बंद हुई है। अब अगर कल के दिन इससे नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगी तो शॉर्ट टर्म ग्राफ्स के ऊपर मार्केट थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। अभी तक कमजोर नहीं है, अभी तक अपर साइड पे मार्केट ट्रेड कर रही है, ठीक है। मार्केट के 3 फेजेस थे, जिसके अंदर सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट सबसे पहले जो है वो इस फेज में ट्रेड कर रही थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ का एक रुख पकड़ा और मार्केट इस फेज में ट्रेड करना शुरू करी, ठीक है। और अब ये तीसरा फेज है, 1 2 3, तीसरा फेज है, और तीसरा फेज को बहुत बड़ा नहीं है, तो इसको बड़ा करने के लिए मार्केट यहीं पे मजीद साइडवेज को कंटिन्यू कर सकती है। इसको अगर मार्केट ने तोड़ दिया और नीचे की तरफ आई, तो पहला सपोर्ट एरिया 165 300 का, और उसके बाद तो फिर 163 800 वाला जो बेसिकली ब्रेकआउट था उसकी रीटेस्टिंग होगी तरीके से, और सही तरीके से होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो 2 दिन से आपको बात बता रहा हूँ कि इंडेक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना है आपने, क्योंकि तो तमाम स्टॉक्स हैं इस वक्त, उनका तमाम डिपेंडेंस जो है वो इंडेक्स के ऊपर होगा। अगर इंडेक्स बड़ी स्पीड से नीचे आया तो हमने देखा दी ऑर्गेनिक मीट कहाँ 55 रुपये, और आज कहाँ फिर 50 रुपये, 10%। वैसे ही 2 दिन के अंदर निकल गया इंडेक्स के अंदर, 166 पे ही है इंडेक्स, ठीक है। इसी तरीके से पाक इलेक्ट्रॉन आपके सामने है, स्पेल आपके सामने है, पीपीएल आपके सामने है, अटक रिफाइनरी आपके सामने है, कितने ही स्टॉक्स हैं जो बड़ी स्पीड से अपने, अभी जो जुम्मे का हाई था, जुमेरात का हाई था, पिछले जुमेरात का हाई था, वहां से भी नीचे की तरफ आ गए। तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है जी, स्टॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा पोजीशंस नहीं बनानी है, और इससे नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर देगी मार्केट तो भी आपकी पोजीशंस हल्की होनी चाहिए। फिलहाल के लिए जहां जहां ऊपर की तरफ जाए, आपके स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बच रहा हो, वहां पे आपने प्रॉफिट टेकिंग वाली ही स्ट्रेटजी रखनी है। बहुत ज्यादा आसरा पालेंगे, बहुत ज्यादा उम्मीदें पालेंगे, फिलहाल मैं नहीं समझता पालनी चाहिए अंटिल 170 क्रॉस हो जाए। डबल टॉप जो लगा हुआ है 169 200 900, ये जो एरिया है बेसिकली, ये जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक मार्केट के अंदर जो एक तेजी वाला, एक ब्रेकआउट वाले जो वॉल्यूम्स है वो आप नहीं देख सकेंगे। तो इसलिए अपने आप को फॉल्स होप में नहीं रखना चाहिए। जिस तरह की मार्केट चल रही है उस तरह मार्केट को फॉलो करें, इंशाल्लाह कोई ना कोई ट्रिगर ऐसा मिलेगा मार्केट को, तो 170 भी क्रॉस होता हुआ देखेंगे हम, और फिर इंशाल्लाह 181 के टारगेट्स की तरफ भी बढ़ेंगे। बाकी आगे चलने से पहले आप सभी को बताता चलूं जी, शरिया उसूलों के मुताबिक तमाम ट्रेडिंग होती है हमारे यहाँ पे। स्टॉकिफाई लिस्टेड ब्रोकर्स हैं और हम ब्रोकरेज की टीम है, और ब्रोकरेज की सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं मुनीर खानानी सिक्योरिटीज, जो कि स्टॉक एक्सचेंज का टॉप ब्रोकरेज हाउस है। आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, टॉप 10 ब्रोकर्स के अंदर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 की लिस्ट में आपको ये मिलता हुआ नजर आता है। तो मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में स्टॉकिफाई मतलब टॉप ब्रोकरेज हाउस की टॉप टीम के साथ आपका अकाउंट बआसानी घर बैठे खुल सकता है।
उसके लिए कुछ नहीं करना, नंबर है 0301 0301 246। बड़ा आसान सा और ऑनलाइन प्रोसेस है, स्मूथ तरीके से व्हाट्सएप के थ्रू ही आपका सारा काम हो जाता है। तो घर बैठे आप हमारी टीम के साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद फिर जो हमारी सर्विसेज हैं वो हमारे क्लाइंट्स के लिए फ्री ही होती हैं, उनकी नेटवर्क के हिसाब से। तो हमारे चाहे ग्रुप्स हों, चाहे पोर्टफोलियो एडवाइजरी की सर्विसेज हों, इसके अलावा भी दीगर सर्विसेज हैं जो हम एक्सक्लूसिव अपने क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं, तो उसके लिए भी आपको कोई फीस वगैरह पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी रब्ता करके अपना अकाउंट लाजमी खुलवाइए। कुछ खबरों की तरफ आ जाए जी। तो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, ओजीडीसी बेसिकली वो है ऑयल एंड गैस माइनिंग सेक्टर, सॉरी कह रहा हूँ, उसके अंदर जो है वो ओजीडीसी, पीपीएल, माड़ी, उन सब का जो एक कोलैबोरेशन हुआ है, पार्टनरशिप हुई है, जॉइंट वेंचर हुआ है तुर्की की कंपनीज के साथ। तो ये एक कुछ बेहतर खबर है आने वाले वक्तों के लिए इन कंपनीज के लिए। इसके अलावा जी पीएम शहबाज साहब कहते हैं कि रेवोल्यूशनरी नेशनल टैरिफ पॉलिसी जो है वो एनहेंस करेगी हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को। बेसिकली ये चाहते ही हैं, शहबाज साहब का ये कहना है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनको फरोग देने की बहुत ज्यादा यहाँ पे नीड है। खासतौर पे हम जो लोकलाइजेशन है उसको जितना बढ़ा देंगे तो हम एक्सपोर्ट्स को भी उसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। उसी के चलते हमने देखा था कि पिछले दिनों एक्सपोर्ट पे से कुछ इन्होंने जो टैरिफ्स हैं वो कम किए थे, और अब ये एक पॉलिसी की भी बात कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की चीजें आती रही और कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहा इंशाल्लाह इंडस्ट्रीज का, तो हम यहाँ से जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो देख सकेंगे। और जाहिर है आपको पता है अच्छे रिजल्ट्स कंपनीज के शेयर प्राइस को कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक ने कई वक्तों से जो है वो अपनी पुरानी जो एजीएम्स है वो अभी तक नहीं की है। तो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से मार्च 2026 की एक डेडलाइन दे दी गई है कंपनी को कि अपने जो पुराने एजीएम्स हैं उसको होल्ड करे और उसको सामने लेकर आए, और उसके बाद जो है वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह भी दे। अभी तो फिलहाल हम इस स्टॉक को बड़ा रेंज बाउंड और ₹5.5 के करीब करीब मजबूत होता हुआ सा फिलहाल देख रहे हैं। बाकी चीज के अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऑयल एंड गैस सेक्टर की तुर्की के साथ न्यू डील्स हुई हैं, तो उसी का एक हिस्सा है। इसके अलावा सीमेंट की जो सेल्स हैं वो थोड़ी सी गिरी हैं इस महीने के अंदर, जहां पर अगर डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो वो तो करीबन 2.25% से बढ़ी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कहेंगे। इसके अलावा बाकी जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो जरा डिक्लाइनिंग साइड पे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो फिलहाल क्लोजर की तरफ है। बट जो बाकी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, पिछले दिनों मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी कि अभी तक जो एक्सपोर्ट्स हुई हैं उसके अंदर वॉल्यूम वैसे ही कम है, ऑलरेडी कम है। ये कोई नई चीज नहीं है, हमारे सामने नया नंबर नहीं आया। वॉल्यूम्स हमारे ऑलरेडी कम है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी अच्छी है एक्सपोर्ट्स की तरफ से। तो जो ही अफगानिस्तान बॉर्डर खुलेगा या कंपनी जिस तरीके से अब एक्सपेंशन की तरफ जा रही हैं, अपने प्लांट्स को बढ़ा रही हैं, लकी को हमने देखा मैपल लीफ एक्विजिशन की तरफ जा रहा है, तो वहां पर जब ये ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर इनके जो वॉल्यूम्स हैं वो भी हम बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन जाहिर है ये कल परसों तरसों नहीं हो जाएगा, रातों रात नहीं हो जाएगा, कुछ सालों कुछ महीने लगेंगे। इसके अलावा 975 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज, टैक्स रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट कहती है कि हमने देना है, और इसके अंदर कुछ रिडक्शन बिजनेसेस से की जाएगी और मेजर रिडक्शन कहते हैं कि सैलरीड क्लास से भी की जाएगी। अब सैलरीड क्लास के ऊपर तो खैर ये कंटिन्यूसली अपना जो एक टैक्स बर्डन है वो लादते ही जा रहे हैं, बट ये कहते हैं कि आईएमएफ से क्लियरेंस अगर मिल जाएगा तो लेट्स सी, इस तरह अगर कुछ हो जाता है तो आजकल पिछले 2 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ बड़ी टैक्सेस कम करने की बात आ रही है पाकिस्तान के अंदर। तो देखते हैं जी बिजनेस वाला माहौल अगर बन जाता है इंशाल्लाह ताला। बाकी मैपल लीफ को सीसीपी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है, क्लियरेंस मिल चुकी है पायनियर सीमेंट के स्टेक्स को हासिल करने के लिए। तो ये इंशाल्लाह अब स्मूथ प्रोसेस की तरफ दाखिल हो गया है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पायनियर सीमेंट जो है वो अभी मजबूत तगड़े तरीके से खड़ा हुआ है। मैपल लीफ भी इवेंचुअली कभी ना कभी चली जाएगा। वैसे ही इसके जो रिसर्च हाउसेस की तरफ से टारगेट्स हैं वो ₹140 के तो है ही। तो उस लिहाज से ट्रेडिंग के हवाले से तो काफी अच्छा है इस वक्त मैपल लीफ। ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन यही रही है जी। ज्यादा मैंने जैसे कहा कि फॉल्स होप नहीं पालें, ठीक है, अपने आप को रियलिटी में रखें। और रियलिटी ये है कि मार्केट ने अपना बेस बनाना शुरू कर दिया है, इस बेस को कंटिन्यू करेगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तोड़ के खड़ी होगी तो रिटेस्टिंग के लिए भी आप तैयार रहिएगा, और ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट टेकिंग के लिए भी तैयार रहेगा। स्टॉक्स की तरफ आ जाएं तो आज के जो स्टॉक्स है उसमें एक हब पावर है जी। वैसे तो इसने ये अपना डाउन ट्रेंड तोड़ा था, यहीं से चलना शुरू हुआ था। पिछले से पिछले दंगल के एपिसोड में मैंने इसके टारगेट्स भी आपको दिए थे, वो अलहमदुलिल्लाह हिट हुए हैं। और उसके बाद अभी अगर हम देखें तो ये बेसिकली इसका जो ब्रेकआउट का एरिया था रेजिस्टेंस के हिसाब से वो उसने तोड़ा है, तोड़ा था, उसको रीटेस्ट करने आया है ₹222 को। ₹219 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, 219 219.50 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। करंट रेट पे बाइंग कर सकते हैं उस सूरत में कि जब यहाँ से पलटना शुरू हो, तो आपके जो टारगेट एरियाज हैं वो 228 से 230 हो सकते हैं, और फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ेगा तो 240 तक के टारगेट के लिए भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इस संडे के जो गेम ऑफ स्टॉक्स है उसके अंदर भी सोहेल साहब ने आपको बड़े अच्छे तरीके से हब पावर एक्सप्लेन किया था, तो उस हवाले से भी अगर हम देखें तो पिछले एनालिसिस मैंने भी दिए थे आपको, इस दफा सुहेल साहब ने भी उसको कंटिन्यू किया है। और वैसे भी अगर कंपनी देखे तो बड़ी साउंड नजर आ रही है। तो ब्लू चिप के अंदर ही अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे साथ ट्रेडिंग भी अगर करेंगे तो ज्यादा हारने के चांसेस आपको मालूम है कि घोड़ों के अंदर नहीं होते हैं। उस तरह से आपको जो है वो मसला हब पावर और बाकी जो दीगर स्टॉक्स हैं उनके अंदर नहीं होता है। दूसरा जो स्टॉक है जी हमारे पास वो है बीएफ एग्रो, और इसने ये अपना डाउन ट्रेंड तोड़ा था और कह सकते हैं कि आज डाउन ट्रेंड की रीटेस्टिंग करने आ गया है।
वैसे तो इसने थोड़ा सा नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी है, जो कि कंसर्निंग बात है। मैं समझता हूँ 4180 पे क्लोजिंग दी है, 42 रुपीज से अगर कल आके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो बाइंग करेंगे तो 44 के आपके टारगेट्स हो सकते हैं, और उसके बाद मजीद आगे बढ़ेगा तो इसके अंदर जो टारगेट एरियाज है वो 4550 और फिर 47 तक के टारगेट के लिए आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं। 42 क्रॉस करके खड़ा हो, सस्टेन हो तो फिर, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 41 से फिर नीचे नीचे का आप लगा के काम करेंगे, क्योंकि फिर वहां पे इसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी, क्योंकि जो ब्रेकआउट है वो फेक आउट में तब्दील हो जाएगा, तो इसलिए फिर उसको मजीद होल्ड नहीं करना चाहिए, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। और वैसे भी जो मार्केट है जिस तरह, बगैर स्टॉप लॉस के तो वैसे ही नहीं काम करना चाहिए, और मैं समझता हूँ बहुत बड़े स्टॉप लॉस के साथ भी नहीं काम करना चाहिए। छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करें, छोटे नुकसान में निकल जाएंगे, आपको स्टॉक मजीद नीचे का चांस मिल सकता है, नहीं तो कोई दूसरा तीसरा स्टॉक मिल जाएगा। लेकिन अगर बड़ा स्टॉप लॉस रखा और थोड़ा सा आसरा खाते रहे तो वो आपका लॉस फिर बड़ा हो जाता है, और फिर वहां पे निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जुमरात और जुम्मा पिछले 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि मार्केटें कुछ बेहतर हुई हैं, खासतौर पर पिछले हफ्ते कुछ ज्यादा ही बेहतर हुई थी, तो ये जुम्मा भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कल के दिन जो नोटिफिकेशन आएगा उसके ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। बाकी याद रखिएगा जी, अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस बड़ा आसान है, बस आपने नंबर पर रब्ता करना है 0301 0301 246 पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।